जनता टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंडी से चुनावी मैदान में ब्रिगेडियर खुशाल को बीजेपी ने उतारा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अर्की से रतनपाल का नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा फतेहपुर से बलदेव ठाकुर पर बीजेपी ने दांव खेला है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जुब्बल कोटखाई से नीलम सराय का टिकट फाइनल हो चुका है। तो उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जनता टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी वो बिल्कुल सटीक बैठी। आपको जानकारी दे दें कि मंडी से चुनावी मैदान में ब्रिगेडियर खुशाल और इसके अलावा जुब्बल कोटखाई से नीलम सराय, ये भी आपको जानकारी दे दें कि फतेहपुर से बलदेव ठाकुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने चुनावी मैदान में रतन सिंह पाल को उतारा है। तो हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। मंडी से चुनावी मैदान में दरअसल ब्रिगेडियर खुशाल है। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, जनता टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने जो खबर चलाई थी वही उसी पर ठप्पा लगा और फिलहाल नीलम सराय की अगर बात करें तो जुब्बल कोटखाई से उन्हीं को टिकट मिला। विकास, रूप से देखिए, और जनता टीवी की जो और यहाँ पर लगी है, और ये इसलिए भी देखिए अहम हो जाता है क्योंकि हम पिछले 3 दिन से लगातार ये कह रहे थे कि इस तरह से बदलाव जो है वो इस सीट पर देखा जा सकता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा जो है वो इस बार बीजेपी जो है उसको आगे लेकर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो रह रही थी। और जुब्बल कोटखाई संशय इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि जो पूर्व के विधायक थे और नरेंद्र बरागटा, उनके जो बेटे हैं चेतन बरागटा, लगभग ये तय माना जा रहा था कि उनको टिकट जो है वो यहाँ से दिया जाएगा और भाजपा को बड़ी जीत जो है वो यहाँ से मिल सकती है। लेकिन वही बात, जो परिवारवाद का मुद्दा है वो लगातार सामने आ रहा था और एक ये बड़ी वजह रही क्योंकि चिंतन मंथन जो है वो हाईकमान के भीतर भी, और हाईकमान के जो नेता हैं, जो इस चुनाव समिति के जो लोग हैं, तमाम लोगों में ये बैठक जो है वो इसी बात को लेकर होती रही कि आखिरकार अब किया क्या जाए। क्योंकि अगर एक जगह पे परिवारवाद को अगर यहाँ पर बढ़ावा मिलता या चेतन बरागटा को अगर यहाँ पर टिकट मिलता तो देश भर में करीब 9 से 11 ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा को यहाँ पर देखना था और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर लगभग जो ये चीजें हैं, परिवारवाद जो है वो हावी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों को टिकट जो है वो यहाँ पर देना पड़ता। लेकिन इसी कड़ी में अब चेतन बरागटा जो है पहली पसंद यहाँ पर बेशक रही है हाईकमान की, लेकिन परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आया और यही एक बड़ी वजह है कि विकास। और इसी बीच नीलम सराय की तरफ से भी बात कही गई थी कि टिकट तो आखिरी मिनट में भी कट सकता है, मैं ही प्रबल दावेदार हूं। निश्चित रूप से देखिए लगातार इस तरह के दावे जो है वो किए जा रहे थे और ये दावा नीलम सराय की तरफ से नहीं बल्कि चेतन बरागटा की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि टिकट उनको मिलना तय है। और चेतन बरागटा का मैं एक और चीज आपको बताऊं कि जुब्बल कोटखाई इलाके में एक रथ यात्रा जो है वो तैयार की जा रही थी, तैयारियां पूरी की जा रही थी। आज नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के लिए रवाना हो गए हैं। ये माना जा रहा था कि जुब्बल कोटखाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुब्बल कोटखाई से जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं नीलम सराय जुड़ चुकी हैं। नीलम सराय जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको टिकट। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए निश्चित रूप से आज नामांकन है वो दाखिल किया जाना है और नामांकन पत्र की जो प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से जो है अलग अलग जगहों पर आज प्रक्रिया शुरू होनी है। निश्चित रूप से क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता होने के कारण सरकारी कार्यक्रम या सरकारी जो वाहनों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे में भाजपा की तरफ से एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम जो है वो किया जाना था, क्योंकि ये जो लिस्ट आज जारी की गई है सुबह 8:15 बजे, ये लिस्ट कल देर रात जो है वो ये जारी की जानी थी। लेकिन संशय इसी चीज को लेकर था कि क्या प्रत्याशियों का जो चयन किया जाना है क्या वो सही है, और क्या परिवारवाद को थोड़ा अलग जो है वो पार्टी के आज के अगर हम रूप को देखें तो क्या आज वो अलग होगा। तो ये तमाम चीजों पर संशय जो है वो बना हुआ था और इसी कड़ी में अब नीलम सराय का नाम जो है वो यहाँ पर फाइनल है और अब
नामांकन पत्र की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जानी है, लेकिन चेतन ब्रागटा इसलिए क्योंकि मायूसी कहीं ना कहीं चेतन ब्रागटा के जो समर्थक हैं उनके हाथ यहां पर लगी है, वो इसलिए भी क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जो रथ यात्रा थी वो भी बना ली गई थी और उसका भी जो स्वरूप है वो बना लिया गया था कि कहां कहां ये रथ यात्रा जाएगी, किस तरह से लोगों के बीच में जो है वो जाना है और किस तरह से लोगों के लिए जो कैंपेनिंग है, क्योंकि देखिए समय जो है वो बेहद कम है और समय कम होने के कारण ये बहुत बड़ा चुनौती जो है वो सभी प्रत्याशियों के लिए रहेगी कि उनके लिए सिर्फ उनके पास एक बहुत कम समय जो है वो यहाँ पर प्रचार के लिए बचा है। ऐसे में स्टार प्रचारक के रूप में एक तरफ जहां अनुराग ठाकुर जो है वो रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जेपी नड्डा के भी जो है वो सूचनाएं ये मिल पा रही है कि जेपी नड्डा भी आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तो एक बड़ा चेहरा है ही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है कि जनता टीवी ने 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि प्रत्याशी किस तरह से रहने वाले हैं और आज जब ये लिस्ट जारी हुई तो कई लोग जो हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा महिमा जिस तरह से हमारे चैनल के जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेकर उसमें एडिटिंग करके और ये बताया गया कि चेतन ब्रागटा का टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। इस तरह की अफवाहें जो है वो उड़ाई गई, क्यों? क्योंकि जनता टीवी ने सबसे पहले लेकिन ये खबर पर मुहर लगी है और बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज दिया। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है।